जय माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको जीव पुत्रिका के व्रत की पूरी जानकारी दूंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। जितिया पर्व सौभाग्य महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है, अपनी संतान की प्राप्ति के लिए भगवान जीवित वाहन जी की पूजा करती है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए सुरक्षा के लिए भगवान जीवित वाहन जी का पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी पूजा सामग्री क्या है, इसके संपूर्ण नियम क्या है, यह इस दिन क्या खाना चाहिए, भगवान जीवित वाहन जी को क्या भोग लगाना चाहिए और नहाए खाएं के दिन क्या करना चाहिए, सरगी में क्या खाएं, इस दिन आप क्या करें क्या ना करें, दान आप कब दें और क्या क्या करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती है वो जितिया व्रत कैसे रखें और जितिया कब पहनी जाती है और जितिया में कितनी गांठें लगाई जाती है और आप जितिया व्रत कब खोलें और इसका पारण कब करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी दूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भर रात भर निर्जला व्रत करती है, बिना जल का व्रत करती है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर यह पर्व 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। जितिया व्रत का पहला दिन जिसे नहाए खाएं कहते हैं और दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। जीव पुत्रिका की पूजा सामग्री के बारे में बताती हूँ। बना, कुसा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मोली, हल्दी, अक्षत, धूप और दीप, कपूर, घी, थोड़ी हवन सामग्री, दही, गंगा जल, बांस की टलियाँ, लाल पीले जीवित वाहन जी के छोटे छोटे कपड़े, लाल धागा की माला, जीवित वाहन जी के लॉकेट पड़ा हो या सोना चांदी का लॉकेट पड़ा हो। इसके अलावा फूल माला, प्रसाद, केला, सेब, खीरा, अनार, नारियल या कोई ऋतु फल भी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा भीगे हुए चने, मटर, बतासे, घर में बना हुआ प्रसाद, चूरमा, ठेकवा, सीरा या गुजिया आदि। इसके साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कलश, श्रीफल, आम का पत्ता, श्रृंगार का सामान, पंचमेवा, खिलौना आदि का इस्तेमाल करें। पहले दिन का बताती हूँ। इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद में एक समय भोजन करती है। अपनी सभी जगह पर अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं और परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन कुछ जगह पर तिल्ली की पत्ती को पानी में डालकर सर के ऊपर से स्नान किया जाता है। यह नियम भी हो सकता है आपके एरिया में मान्यताएं अलग हो। ज़्यादातर तिल की पत्ती डालकर ही स्नान किया जाता है। नहाए खाएं के दिन इस दिन महिला तालाब, नदी, नहर आदि में स्नान करती है। जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती वह घर में ही गंगा जल डालकर पानी में स्नान करती है। बहुत जगह पर महिलाएं कंघी नहीं करती और दातुन भी नहीं करती है। अब हम जानते हैं जितिया के दूसरे दिन की अष्टमी तिथि पड़ती है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। आप सूर्य अस्त होने से पहले किसी नदी या तालाब या फिर घर में ही स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें और फिर जीवित वाहन जी की पूजा करें। आप जीवित वाहन की कुसा से प्रतिमा बनाएं और इसके साथ में गाय के गोबर से या मिट्टी से चील और सिहारन की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद जीवित वाहन जी की पूजा अर्चना करें। आप जीवित वाहन को रोली अक्षत अर्पित करें, फिर फूल माला चढ़ाएं और प्रसाद फल चढ़ाएं। इसमें आप खीरा जरूर चढ़ाएं और कुछ मीठा बनाएं। मीठे में आप चने और बाजरे से बनी चीज़ों का भोग लगाएं या इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हो। इसके बाद में धूप दीप दिखाएं, चील और सिहारन के भी पूजा करें। आप उसके माथे में सिंदूर से लाल तिलक करें। इसके बाद में तोरई के पत्ते पर भोजन बनाने के बाद में पत्ते पर थोड़ा सा भोजन जीवित वाहन जी के लिए निकालें। इसके बाद में थोड़ा सा भोजन चील और सिहारन के लिए भी निकालें। इसके बाद में पितरों के लिए भी निकालें। यह भोजन आप
खुले स्थान पर छत के ऊपर रख दें और फिर भोजन ग्रहण करें। नहाएं खाएं कि रात को जितिया व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले सर्गी खाई जाती है। महिलाएं हाथ मुँह धोकर जल और चाय पी सकती है और हल्का मीठा खाया जाता है। आप सर्गी केला, अनार, मौसमी, खजूर और दही भी खाया जाता है। ध्यान रखें कि सर्गी में केवल मीठा भोजन ही करें, तीखा और मसालेदार भोजन न खाएं। इसके साथ ही आप प्याज लहसुन भी न खाएं, सिर्फ मीठा और सात्विक भोजन खाएं। इसमें नमक भी नहीं खाना चाहिए। और थोड़ा भोजन तोरई के पत्ते पर रख कर छत पर रख दें। फिर से और चील और चिहारन के लिए ज़रूर रखें। उनका आशीर्वाद लें और व्रत का संकल्प लें और व्रत शुरू करें। आप सर्गी के समय ही आपको ब्रश कर लेना चाहिए, कंघी भी कर लेनी चाहिए। इसके बाद में जो आपने जितिया बनाई है सोने या चांदी की, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उसको पत्ते पर रख ले। साथ में ही मार्केट से जो लाल धागा लाए हो उसे भी उस पत्ते पर रख लें। इसके बाद में इसकी भी पूजा करें। आप इस जितिया को या लाल धागे को व्रत का पारण के समय अपने गले में धारण करें। फिर जितिया धागे में महिलाएं गांठ लगाएं। आपके जितने बच्चे हैं उतनी ही गांठ लगाएं। उसके बाद में पारण करने के बाद में ये धागा आप अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में धारण करा दें। जितने बच्चे होते हैं उतने ही पूजा में लाल धागे लिए जाते हैं। कम से कम ये धागा 1 साल तक अपने पास रखना जरूरी होता है। जीव पुत्रिका की फिर आप कथा सुने और जीवित वाहन जी की आरती करें। जीवित पुत्रिका के तीसरे दिन क्या करें? इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण हमेशा 9वीं तिथि को करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद में आप 9वीं तिथि का पारण कर सकते हो। इस दिन नहा धोकर महिलाएं सूर्य को जल चढ़ाती है। फिर पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत खोलती है। इस दिन विशेष ध्यान रखें, व्रत के पारण से पहले आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि यह नहीं कर सकती तो आप ब्राह्मण को सीधा ही दान दे सकते हो। इसमें आप आटा, चावल, दाल, आलू, सूखी सब्जी, घी, हल्दी, नमक और साथ में ही कुछ दक्षिणा देकर पंडित को दान दें। फिर आप अपना व्रत का पारण करें। करते समय अपना मुख पूर्व की ओर रखें और ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद में आप तेल सिंदूर लें और किसी दीवार पर टीक कर अपने मांग में सिंदूर भरें। सिंदूर भरने के बाद में आप वहीं पर ही बैठकर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण के समय सतबुतिया, नोनी का साग, झिगनी के अंदर के जो बीज निकाले होते हैं ये सब गाय के दूध के साथ निगल लें, नहीं तो आप पानी के साथ भी निगल सकती है। इसी तरह से आप अपना व्रत का पारण कर सकती है। इसके बाद में भोजन ग्रहण करें। इस दिन महिलाएं विशेष भोजन करती है जिसमें नोनी का साग, मंडवा की रोटी फिर से बनाकर खाई जाती है। इसी तरह से जीव पुत्री का व्रत 3 दिन तक चलता है। इसके नियम बड़े सख्त है। ये पूजा और व्रत जिस तरह ही आपके घर में परंपरा के साथ किया जाता है उसी तरह से ही आप पूजा करें। अब मैं गर्भवती महिलाएं के लिए बता रही हूँ व्रत कैसे रखें। आपको बता देती हूँ, यह व्रत निर्जला रखा जाता है। गर्भावस्था में निर्जला व्रत रखना उचित नहीं होता है। इसलिए आप जितिया व्रत रखने का सोच रहे हो तो पहले से अपने डॉक्टर या बड़े बुजुर्गों से सलाह ज़रूर लें। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे शास्त्रों में प्रेग्नेंट महिलाओं को छूट दी जाती है। अगर जीवित पुत्रिका का व्रत की अगर आप पूजा भी कर लोगे तो आपको इतना ही फल मिलेगा। इसीलिए आप अपनी विधि के साथ आप अपनी पूजा संपूर्ण करें। थैंक यू।